मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 23 साल है। यह कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की की है जिसके साथ मैंने पहली बार वह सब किया था। वह देखने में बहुत ही सुंदर है और वह मुझसे 1 साल छोटी है। करीब 22 साल की उसका नाम प्रियंका है और मैं उसके बारे में क्या ही बताऊं, वह बहुत ही खूबसूरत है। आसपास के सभी लड़के उसके दीवाने थे। जब से वह जवान हुई थी मैं तो उसके सपने देखने लगा था और मैं दिन रात उसके बारे में ही सोचने लगा था। मैं उसके बारे में सोच सोचकर एकदम पागल होने लगा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगर मैंने उसे कुछ किया तो वह क्या करेगी। फिर भी मैं उसे कभी कभी थोड़ी थोड़ी कोशिश करता रहता। एक दिन हुआ यूं कि मैं अपने कॉलेज के पेपर की तैयारी कर रहा था और उस वक्त प्रियंका भी अपने दूसरे साल के पेपर की तैयारी कर रही थी। वह अक्सर मेरे पास समस्या लेकर आती और मैं उसकी मदद कर देता। मैं कई बार मजाक मजाक में उसे पढ़ाते वक्त उसके छू लिया करता था, लेकिन वह मुझे कभी कुछ नहीं बोलती थी। फिर हुआ यूं कि एक दिन प्रियंका की मम्मी हमारे घर आई और उन्होंने बताया कि प्रियंका के मामा की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अपने पति के साथ वहां जाना पड़ेगा और वह प्रियंका को अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके पेपर शुरू होने वाले थे। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग प्लीज उसका ध्यान रखना और कभी कभी राज को प्रियंका के साथ भेज देना ताकि वह उसकी पढ़ाई में मदद कर दे। मैं एक तरफ खड़ा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया था प्रियंका के साथ रहने का। तो अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं जानता था कि आज प्रियंका घर पर अकेली है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि मैं उसे सेट कैसे करूं। अब तक शाम हो गई थी और प्रियंका भी अपने घर आ चुकी थी। तो मैंने मम्मी से बोला, आप मेरा और प्रियंका का खाना पैक कर दो, मैं उसके साथ ही खा लूंगा। तो मम्मी बोली ठीक है। रात के 9 बजे मैंने प्रियंका के घर की घंटी बजाई और जब उसने दरवाजा खोला तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने आज एक बहुत छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। मैं तो उसको देखता ही रहा। फिर मैं अंदर आ गया और हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे। खाते वक्त मैंने उससे पूछा, और बता क्या चल रहा है? प्रियंका बोली, सब मस्त है। अब बताओ क्या हाल है, क्या पेपर की तैयारी हो गई? मैंने कहा, नहीं यार, मेरा तो आजकल कहीं मन ही नहीं लगता। प्रियंका बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा, यार आजकल कहीं दिल ही नहीं लगता, पता नहीं क्या बात है। प्रियंका बोली, क्या मैं बताऊं आपको क्या हुआ है? मैंने कहा, हाँ जल्दी बताओ। प्रियंका बोली, शायद आपको कोई पसंद आ गया है। वह यह कहकर हंसने लगी। मैंने कहा, हाँ शायद तू बिल्कुल सही कह रही है। आजकल तो मैं बस उसके ही सपने देखता रहता हूं और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूं। प्रियंका बोली, वह कौन है, प्लीज मुझे भी बताओ ना। मैंने कहा, कोई नहीं है, तू अपना खाना खा और पढ़ाई कर। प्रियंका बोली, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, प्लीज पहले मुझे बताओ कौन है वो। मैंने कहा, अच्छा तू खाना खा ले, जब हम पढ़ने बैठेंगे तो मैं तुझे पक्का बताऊंगा। प्रियंका बोली, फिर ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद प्रियंका ने मुझसे बोला कि वह नहाने जा रही है। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी से आना, फिर हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तब मैंने मन ही मन सोच लिया था आज मैं इसको सब सच बता दूंगा और अगर सब ठीक रहा तो आज उसके मजे भी ले लूंगा। फिर मैंने भी अपने घर जाकर बोल दिया कि आज मैं लेट ही आऊंगा क्योंकि मुझे आज प्रियंका को पढ़ाना है। मम्मी ने बोला कि तू वहीं पर सो जाना और अब तो जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। मैंने मम्मी से झट से हाँ बोल दिया और जल्दी से वापस प्रियंका के घर चला गया। तब तक प्रियंका भी नहाकर बाहर आ गई थी और बेड पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया और अपनी पढ़ाई करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद प्रियंका बोली, अब बताओ कौन है वह लड़की जिसे तुम पसंद करते हो? मुझे उसे बोलने में डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा आज नहीं तो कभी नहीं। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि प्रियंका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो उसने अपने आप को मुझसे छुड़वाया और बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप पागल हो गए हो क्या? फिर मैंने बोला, मैं जो भी बोल रहा हूं वह सब सच बोल रहा हूं। उसने बोला, अगर किसी को पता चल गया तो सब क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और किसी को बताएगा भी कौन, यह बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तो उसने बोला कि नहीं, यह सब बिल्कुल गलत है। फिर मैंने बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है, और फिर वह सब करना शुरू कर दिया। पहले तो वह मेरा विरोध करती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद वह जोश में आकर मेरा साथ देने लगी।
फिर मैं प्रियंका को जन्नत की सैर कराने लगा। उस दिन के बादशाह तो मैं दिन में 1-2 बार प्रियंका के साथ जन्नत के मजे लेता।